गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपनी पोएम 4 के साथ, जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड, जो कि लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इस कविता में क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि शुरू करने से पहले ये किस जगह की कहानी है। एक गांव की कहानी है, एक विलेज की कहानी है। एक गांव है, ठीक है, उसके सामने से एक रोड जा रही है। और ये गांव कहाँ है? दो शहरों के बीच में है। एक शहर इधर है और एक शहर इधर है। आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। एक शहर ये है, एक शहर ये है, और ये रोड है जो दोनों शहर को कनेक्ट करती है, ठीक है। उस शहर के बीच में एक गांव पड़ता है, छोटा सा गांव है। और उसके इस गांव के पीछे काफ़ी अच्छी सुंदर 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 पहाड़ हैं, ठीक है। ये पहाड़ बनाया मैंने। ये क्या बनाया? माउंटेन है। सुंदर सुंदर पहाड़ है, अच्छा सीनिक ब्यूटी है, नज़ारा है। ये छोटा सा गांव है, इसमें तीन चार ही आप कह सकते हो घर हैं। तीन चार ही परिवार रहते हैं यहाँ पर। ये जापानीज़ नहीं लिखी है मैंने, झोंपड़ियाँ बनाई हैं ठीक है। तो गांव है, इसके सामने क्या है, गांव वालों ने सड़क के किनारे एक शेड खोला है, एक झोपड़ी टाइप एक दुकान खोली है, ठीक है। जहाँ पर ये क्या करते हैं, जहाँ पर अपना सामान बेचते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक स्टॉल लगा रखा है जहाँ पर ये अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। तो इसी में ये बताया गया है, इस कविता में, इस पोएम में ये बताया गया है कि जो शहर के लोग हैं वो सड़क किनारे रुककर इन गांव वालों से इनका जो प्रोडक्ट है, जो इनकी जो प्रोड्यूस है, इनका जो फसल है, जो खेत में उगाकर जो बेचते हैं, ये कोई ख़रीदने के लिए रुकता नहीं है। तो इन लोगों की जो निराशा है, इन लोगों की जो उदासी है, जो इन लोगों की शिकायत है, वो इस कविता में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड। एक छोटे से घर ने एक नया छोटा सा शेड खोला है। शेड जैसे कि मैंने बताया, एक छोटी, आप स्टॉल कह सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉल। तो एक छोटे से गांव के छोटे से घर ने एक छोटा सा स्टॉल खोला है अपनी एक सड़क के आगे। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। कहाँ? एज ऑफ द रोड, इस सामने ही, सड़क किनारे, अपने घर के सामने ही सड़क किनारे एक छोटा सा स्टॉल खोला है। वेयर द ट्रैफिक स्पेड। कहाँ? जहाँ पर ट्रैफिक स्पेड, ट्रैफिक मतलब जो कार्स वगैरह होती हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। जहाँ पर उस सड़क किनारे, जिस सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक चलता है, काफ़ी ट्रैफिक रहता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। अ रोड साइड स्टैंड, ऐसा स्टैंड, एक सड़क किनारे ऐसा स्टॉल जो काफ़ी पैथेटिकली प्लेड करता है। पैथेटिकली मतलब दयनीय स्थिति में, दयनीय स्थिति में दया के साथ, करुणा के साथ विनती करता है, प्लेड करता है। प्लेड का मतलब विनती करना, रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करता है। किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? किन से रिक्वेस्ट कर रहा है? शहर के लोगों से रिक्वेस्ट। कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? ये स्टॉल रिक्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच अलंकार यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन जो होता है, मानवीकरण अलंकार, वो यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉल है, ये इंसान तो है नहीं जो बोलेगा, इसलिए इसको मानव बनाकर लिखा गया है इस कविता में। जैसा कि आपने पता होगा, कविता में जो है अलंकार बहुत यूज़ होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो यहाँ पर कि ये स्टॉल जो है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है शहर के लोगों से कि आप आइए, रुकिए और इन गांव वालों का सामान खरीदिए, परचेज़ कीजिए, जिससे कि यहाँ का पैसा इनके पास भी आए और इनका भी थोड़ा भला हो सके, ठीक है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। अच्छा, ये कहना सही नहीं होगा कि ये जो है, इन्होंने ये इसलिए किया कि इनको थोड़ी रोटी मिल जाए, या कोई इनको जाकर भीख में कोई रोटी दे। नहीं, इसलिए नहीं मांग रही है, इनको ब्रेड नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए? इनको ये चाहिए कि इनका सामान बिक जाए और इनकी मेहनत से जो इनको पैसा मिला है वो चाहिए इनको भीख नहीं चाहिए इन लोगों को। तो यही लाइन लिखी है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। ये कहना सही नहीं होगा कि इन्होंने जो दुकान जो है रोटी के लिए खोली है। मतलब खोली तो वैसे पैसे कमाने के लिए ही है, जिससे वो रोटी खाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि सीधे सीधे भीख मांग रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट। बस किस लिए खोली? कि कुछ पैसे के लिए खोली। बट फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ कैश के लिए, कुछ पैसे के लिए खोली, जिसका फ्लो, उस पैसे का फ्लो जो अमीरों के पास है, अमीरों के पास जो पैसा है, वो पैसा इनके पास भी है और इनका जीवन भी अच्छा हो सके, ये भी थोड़ा अमीर बन जाए, ये भी थोड़ा अपना जीवन जो है सही से जी सकें, ठीक है। द फ्लावर ऑफ द सिटीज़ फ्रॉम शिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। तो जिसका फ्लो सपोर्ट करता है
वो ये कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? ये उस पैसे की बात कर रहे हैं जिसका फ्लो शहर वालों को तो सपोर्ट करता है और वही फ्लो अमीर वालों को, गरीब जो गांव के लोग हैं उनको भी सपोर्ट करे, ऐसा ये चाह रहे हैं। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड। जो पॉलिश ट्रैफिक है, पॉलिश ट्रैफिक का यहाँ पे मतलब है कि जो चमचमाती हुई कार हैं लोगों के पास, जो अमीर लोगों के पास जो चमचमाती हुई कार हैं उनकी बात किया जा रही है पॉलिश ट्रैफिक से। पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड। जो पॉलिश ट्रैफिक है मतलब जो अमीर लोग हैं वो एक मानसिकता के साथ चलते हैं। अगर वो घर से निकले हैं तो जहाँ उनको जाना है वो सीधे वहीं जाएंगे, बीच में कहीं रुकेंगे नहीं। ये एक अमीरों की मानसिकता होती है कि हम बीच में रुकेंगे नहीं कहीं पर भी। तो यही कह रहे हैं, कभी कभी ये कह रहे हैं कि जो पॉलिश ट्रैफिक है वो अपने साथ एक माइंड रख रहा है, अपने साथ एक दिमाग रख रहा है जो सीधा जाता है, मतलब कहीं डिस्ट्रैक्शंस नहीं देखता, इधर उधर रुकता नहीं है वो, ठीक है। और इफ़ aside a moment then out of sort at having the landscape made with the artless paint। कोई रुकता नहीं है। अगर कोई रुकता भी है, अगर कोई यहाँ रुकता भी है तो क्या किस लिए रुकता है? वो शिकायत करने के लिए रुकता है कि आपने जो स्टॉल पर, आपने जो अपना स्टॉल है उस पर जो पेंटिंग लगाई है, इस स्टॉल पे जो आपने जो भी पेंटिंग अपने हाथों से जो भी बनाई है, वो पेंटिंग जो है वो पेंटिंग पीछे की सीनरी को ख़राब कर रही है, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि जो लोग यहाँ रुकते भी हैं वो क्या करने के लिए रुकते हैं? वो शिकायत करने के लिए रुकते हैं कि आपका जो आर्टलेस पेंट है आपके स्टॉल पे लगा हुआ वो पीछे की सुंदरता को ख़राब कर रहा है, ठीक है। ये लिखेंगे रिवाइज लाइन एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट, मतलब पीछे का जो नज़ारा है, पीछे का जो लैंडस्केप है वो आपकी आर्टलेस पेंट से ख़राब हो रहा है। ऑफ साइन दैट एन टर्न रॉन्ग एस टर्न रॉन्ग। और जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, जो यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है जो ये दिखा रहा है, साइन बोर्ड आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लगे रहते हैं जिस पर इधर नॉर्थ और साउथ या ईस्ट वेस्ट या जो भी लगा रहा है, तो ये साइन बोर्ड जो है इस पर साइन गलत लगा रखे हैं। नॉर्थ की जगह साउथ कर रखा है और साउथ की जगह नॉर्थ कर रखा है। ये एस और एन नॉर्थ और साउथ दिखा रहे हैं जो कि साइन गलत हो रखे हैं। तो यही कह रहे हैं इनकी शिकायत, मतलब अगर कोई रुकता भी है यहाँ तो शिकायत करने के लिए रुकता है, या तो इसलिए शिकायत करता है कि आपका जो पेंट हो रखा है इस पर वो पीछे की सुंदरता ख़राब कर रहा है, या फिर इसलिए शिकायत करता है कि जो सिंबल्स हैं जो नॉर्थ और साउथ के साइन लगा रखे हैं वो गलत लगा रखे हैं, उल्टे लगा रखे हैं, ठीक है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन स्कॉट और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स विद सिल्वर वॉट्स। अच्छा, ये क्या क्या बेच रहे हैं अब ये बताया गया है, ये लोग बेच क्या रहे हैं, इस स्टॉल में क्या क्या बिक रहा है। वाइल्ड बेरीज, जंगली बेरीज जो सहतूत होते हैं, लाल काले सहतूत जो होते हैं वो बिक रहे हैं यहाँ पर। और क्या बिक रहे हैं? और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स, और बैगन बिक रहे हैं, पका हुआ बैगन बिक रहा है यहाँ पर, भुंजा हुआ बैगन विद सिल्वर वॉट्स, जिस पर सिल्वर कलर की वॉट्स लगी हुई है, परत लगी हुई है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन बाय कीप योर मनी दिस क्रॉसली गो अलोंग। तो कभी कहते हैं कि अगर आपको इस सुंदरता से, अगर आपको इनके स्टॉल से ऐसा लगता है कि बाहर की सुंदरता ख़राब हो रही है, पीछे की सुंदरता ख़राब हो रही है, और आपके पास अगर पैसे हैं और आप हम इस दुकान से सामान नहीं खरीदना चाहते हैं तो यहाँ मत रुकिए, अपने पैसे को अपने पास रखिए और सीधे चले जाइए। मतलब यहाँ शिकायत करने के लिए भी मत रुकिए, ये बताने के लिए भी मत रुकिए, ठीक है। अगर आपको कुछ खरीदना नहीं है तो ये कौन कह रहे हैं? ये कवि कह रहे हैं। दिस हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेन। अच्छा, जो ये कभी कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ना, ज़्यादातर लोग जहाँ से जो गुजर रहे हैं, अमीर लोग मेनली, वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ का जो पेंट है वो पीछे की सुंदरता को ख़राब कर रहा है। लेकिन कभी कह रहे हैं कि मेरी ये कंप्लेन नहीं है, मतलब कभी कह रहे हैं मुझे तो इससे कोई परेशानी नहीं है, मुझे इनकी झोंपड़ी पे जो उन्होंने पेंट कर रखा है, जो स्टॉल पे पेंट कर रखा है, जो साइन नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ कर रखे हैं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? कवि बोल रहे हैं। ये लिखा ना, दैट द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेन so much as the trusting sorrows of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise that the party in power is set to keeping from us. तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो बस कहे ही गए हैं, पूरे नहीं हुए, कभी भी पूरे नहीं हुए हैं। हेयर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ हम शहर से दूर,
अपना स्टॉल लगा कर खड़े हुए हैं, एक रोड साइड स्टैंड लगा कर खड़े हुए हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम जो है, हम ये, हमारी ये डिमांड, ये चाह रहे हैं, हम ये इनसे विनती कर रहे हैं लोगों से कि आप हमसे कुछ खरीदिए जिससे शहर का पैसा हमारे हाथ में भी आए, हमारे हाथ में भी रियल मनी, जो सिटी मनी है, वो हम महसूस करें, जिससे हमारा जीवन भी बेहतर हो और हमारा जीवन वैसा बन पाए जैसा हमसे लोग प्रॉमिस करके जाते हैं। कौन से लोग? ये नेता लोग जो होते हैं, ज़्यादातर जो वोट मांगने आते हैं, वो प्रॉमिस करके जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि हमें नेताओं से तो कम ही उम्मीद है, लेकिन आप लोग हमसे सामान खरीद के हमें थोड़ा अमीर बना सकते हैं, जिससे जो सपने हमें नेता लोग दिखा कर गए, हम थोड़ा तो उनके प्रति, थोड़ा उन सपनों के प्रति हम उनको जी सकें, उन सपनों को साकार कर सकें। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore। तो खबर छपी थी अभी कुछ दिनों पहले, ये कविता में लिखा गया कि कुछ दिनों पहले अभी खबर छपी थी कि ये जो जितने भी गरीब गांव वाले हैं, जितने भी गरीब गांव वाले, इनसे ये ज़मीन खरीद ली जाएगी यहाँ की, और यह इनको जो है यहाँ से हटाकर इनको शहर में थिएटर के पास, जो थिएटर, मूवी थिएटर होता है, और जो मार्केट है बाहर, उसके पास इनको जगह दी जाएगी, जिससे जो है इनका स्टॉल, इनका सामान जो भी है वो आसानी से बिक जाया करेगा और इनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर जो इनका सामान वेस्ट हो जाता है, जो सड़ जाता है, जो बिकता नहीं है, जिसको कोई ख़रीदता नहीं है, तब जब इनका जो स्टॉल है, जब ये इनके घर जो है, जब हम इनको शहर में जगह दे देंगे, तब थिएटर के बाद जो जगह दी जाएगी, तो हो सकता है इनका सामान बिक जाए और फिर इनको ज़्यादा चिंता ना करना पड़े। ऐसा कौन कभी कह रहे हैं? While greedy good doers, beneficent beasts of prey, swam over their lives enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at the night, the ancient way। तो जो जितने भी ग्रेडी गुड डूअर्स हैं, ग्रेडी मतलब लालची, गुड डूअर्स मतलब अच्छा करने वाले। ग्रेडी गुड डूअर्स ऐसे लोग हुए, ऐसे लालची लोग हुए जो तुम्हें दिखाएंगे कि हम तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए ऐसा लगेगा कि ये हमारा भला कर रहे हैं, लेकिन असल में वो तुम्हारा भला नहीं कर रहे होंगे, तुम्हारा बुरा कर रहे हैं। वो होते हैं ग्रेडी गुड डूअर, जैसे नेता लोग हो गए। ये सामने से मीठे मीठे बनते हैं और पीठ पीछे आपके छुरा भोंक देते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो ग्रीडी गुड डूअर्स होते हैं, जो लालची होते हैं और दिखेगा कि हाँ तुम्हारा अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारा भला सोच रहे हैं, लेकिन वो केवल अपना भला सोच रहे होते हैं। जैसे कि ये लोग ये कह रहे हैं ना इनसे कि हम जो है तुम्हें यहाँ से ज़मीन हटाकर, ये ज़मीन छीन कर तुमसे, तुम्हें एक दूसरी जगह ज़मीन देंगे रहने के लिए, जहाँ पर जो कि थिएटर के पास होगी, और वहाँ पर तुम्हें अपनी आमदनी के लिए चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सामान वहाँ आराम से बिक जाएगा। मतलब ये यहाँ से खाली करवाना चाह रहे हैं इनको, और यहाँ पर ये कुछ फैक्ट्री वगैरह खोलने वाले हैं, और ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से गांव वाले हट जाएं, और कोई भरोसा नहीं है इनको वहाँ ज़मीन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो यही है ग्रेडी गुड डूअर्स, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो इनकी नींद हराम करके, इन लोगों की नींद चैन छीन कर ये कितने आराम से चैन की नींद सोते हैं, यही लाइन लिखी गई है इसमें। बाई टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप, कि ये बताकर उनको कि कैसे सोना है, वे पूरे रात चैन से सोते हैं इनकी नींद हराम करके। Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer। कभी कभी मुझे लगता है, कभी कहते हैं, कभी हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कभी कहते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सह नहीं पाऊंगा क्या इनकी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग भी क्वेश्चन आता है। जैसे ग्रेडी गुड डूअर आता है क्या होता है, ऐसी चाइल्डिश लॉन्गिंग भी पूछ लेता है कि चाइल्डिश लॉन्गिंग का क्या मतलब है। चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब हो गया कि ऐसी इच्छाएं जो बचकानी इच्छाएं होती हैं, जैसे बच्चे जैसे विश करते हैं ना कि जिद लेके पड़ जाते हैं, तो लेके पड़ ही जाते हैं कि पापा ला दो, मम्मी ला दो, दे दो, दिलवा दो। तो ऐसे ही ये भी बस ऐसे बच्चों जैसे जिद कर ली कि कोई तो आ जाओ, कोई तो कुछ तो खरीद लो, ऐसे ही। और हमेशा एक उदासी झांकती रहती है इनकी खिड़कियों से। हमेशा ये जो कार यहाँ से गुजरती रहती हैं, जो लोग गुजरते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, और हमेशा इनके चेहरे पर उदासी रहती है। क्यों? क्योंकि इनसे कोई कुछ सामान खरीदता नहीं है। तो और ये चाइल्डिश लॉन्गिंग, इनके चेहरे को देखकर आपको ऐसा लगेगा
कि ये हमें बुला रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि भाई कुछ तो खरीद लो आकर, ठीक है। तो यही चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब है कि बच्चों जैसी इच्छाएं हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कवि कह रहे हैं। और कवि को इनकी बच्चों जैसी इच्छाएं देखकर दुख लगता है। कवि को, जो कवि हैं, उनको काफ़ी बुरा लगता है, वो सहन नहीं कर पाते हैं उनकी ऐसी स्थिति को। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन, और जो उदासी जो इस विंडो से झांकती रहती है, खिड़की से झांकती रहती है, और सारा दिन प्रार्थना करती है कि कोई तो आए, और इंतज़ार करती है कि कोई तो आए। प्रार्थना भी करती है और इंतज़ार भी करती है कि कोई तो आए, लेकिन कोई वहाँ रुकता नहीं है। अगर कोई रुकता भी है, जैसे कि मैंने बताया, कोई रुकता भी है तो शिकायत करने के लिए रुकता है, या फिर पता पूछने के लिए रुकता है कि भाई ये रोड कहाँ जा रही है, या यहाँ से हम यहाँ कैसे जा सकते हैं, या फिर ये पूछने के रुकता है कि आपके पास पेट्रोल या डीजल मिल जाएगा क्या। तो कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, मतलब कभी कभी जब ब्रेक लगते हैं और कार रुकने की आवाज़ आती है, तो ऑल ऑफ द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, जितनी भी यहाँ से हज़ारों मतलबी कार यहाँ से जो पास होती हैं, उसमें से जो कुछ कारें रुकती भी हैं, तो किस लिए रुकती हैं वो? जस्ट टू इंक्वायर अबाउट फार्मर प्राइस, जस्ट सिर्फ इसलिए कि ये पूछने के लिए कि ये कितने का दिया है। कोई कुछ खरीदता नहीं है, बस पूछ लेते हैं कि कितने का दिया है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, और कुछ रुकते हैं तो अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, यहाँ से गाड़ी मोड़ने के लिए रुकते हैं, या कुछ रुकते हैं तो पता पूछने के लिए रुकते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर इट वाज बाउंड, और कुछ लोग रुकते हैं तो इसलिए रुकते हैं कि ये रोड कहाँ जा रही है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, गैलन ऑफ गैस जो है पेट्रोल को कहा जाता है, डीजल को कहा जाता है। और कुछ लोग रुकते हैं तो इसलिए रुकते हैं कि क्या आप पेट्रोल या डीजल भी बेचते हैं, ये पूछने के लिए रुकते हैं। तो कवि जो है, कवि पूछ रहे हैं इनसे कि क्या तुमको दिखाई नहीं देता कि ये इतने गरीब लोग हैं, इनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, इनके पास इनका सामान बिकता है नहीं, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा जो ये पेट्रोल और डीजल खरीद कर लाकर बेचेंगे यहाँ पर। कभी यही कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नो इन द कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स कंप्लेन, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। तो कभी कह रहे हैं कि पूरे देश में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके प्रति दया का भाव रखता हो, करुणा का भाव रखता हो, जो इनके प्रति ऐसा सोचता हो कि हमें जो है इनसे कुछ खरीदना चाहिए जिससे इनका भी भला हो सके। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ द स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। तो जितना चाहिए था इन लोगों को, जितना ऊपर उठने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए थी, जो विकास चाहिए था इनको, जो पैसा चाहिए था, जो सरकार वादे करके गई थी, जो वादे पूरे होने चाहिए थे, वो आज तक पूरे नहीं हुए। इसलिए ये अभी वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। सो और द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और ऐसा लगता है कि पूरा जो गांव है, पूरे जो शहर है, वो सब मिलकर सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, और कभी भी कोई भी इनके बारे में नहीं सोचता है। आई कॉन्ट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। तो कभी कहते हैं कि मेरा मानना है अगर आप लोगों को ये लोग इतने ही बुरे लगते हैं, इन शहर वालों से कह रहे हैं कभी, कि अगर आप लोगों को यह गांव वाले इतने ही बुरे लगते हैं तो इनको एक बार में ही ख़त्म कर दीजिए, इनको जो है एक बार में मौत की नींद सुला दीजिए, इनको ख़त्म कर दीजिए। ऐसा कभी कहते हैं कि इनका जो दर्द है, इनका जो दुख है, वो एक ही स्ट्रोक में, वन स्ट्रोक में ख़त्म कर दीजिए, सब ख़त्म कर दीजिए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन, लेकिन जब अगले दिन, कभी कह रहे हैं कि जब अगले दिन मैं अपने होश में आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब कोई किसी को मार थोड़े ना सकता है, भले ही वो गरीब ही क्यों ना हो। तो ये इनकी जो उदासी है ख़त्म नहीं करी जा सकती। आई वंडर हाउ शुड आई लाइक टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे जो है इनका दुख और दर्द दूर कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे इनका जो दुख है और दर्द है कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये थी कवि की निराशा, नाउमीदी और गुस्सा जो था इनके शहर वालों के प्रति, इन गांव वालों के लोगों के लिए जैसा इनका व्यवहार है, तो ये कवि ने अपनी पोएम में दर्शाया है। तो इसके बाद आप क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। क्वेश्चन में पूछता है कि पैथेटिकली प्लेड का क्या मतलब है। पैथेटिकली प्लेड का, जैसे मैंने बनाया रिक्वेस्ट है, पैथेटिकली का मतलब प्लेड का मतलब रिक्वेस्ट, पैथेटिकली मतलब दयनीय स्थिति में, दया के साथ।
दयनीय स्थिति में वो पैथेटिकली प्लेड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं लोगों से, गांव वालों से, शहर वालों से कि कुछ आकर हमसे खरीदिए कुछ। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुज फ्लो सपोर्ट हूँ, किसका फ्लो किसको सपोर्ट करता है, कौन सा मतलब कि किसका फ्लो, पैसे का फ्लो, जो यहाँ का पैसे जो मनी का फ्लो है वो अमीर वालों को सपोर्ट, अमीर लोगों को सपोर्ट करता है। अमीर लोगों के पास कहीं से पैसा आया और उनका जीवन उन्नत हुआ, तो पैसे का फ्लो इनके जीवन को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे ही कवि कह रहा है कि इनका जीवन भी, पैसा जो है, मनी जो है, इनके जीवन को भी सपोर्ट कर सकती है अगर यहाँ का पैसा इन तक पहुँचे। लेकिन यहाँ का पैसा इन तक पहुँच ही नहीं रहा है। कैसे नहीं पहुँच रहा है? क्योंकि ये लोग कुछ खरीदते ही नहीं हैं इनसे। ठीक है, और क्या आता है? हाँ, ये पूछते हैं कि जो आर्टलेस पेंट है वो किसकी कंप्लेंट है? जो आर्टलेस पेंट जो सीनरी को ख़राब कर रहा है, इनके स्टॉल का आर्टलेस पेंट, वो किस, तो ये किन की कंप्लेंट है? ये गांव, इनके शहर वालों की कंप्लेंट है। सिटी के जो लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जो तुम्हारी स्टॉल में आर्टलेस पेंट हो रखा है वो पीछे की ब्यूटी को ख़राब कर रहा है, पीछे की सुंदरता को ख़राब कर रहा है। और ये पूछ लेता कि ये लोग क्या क्या बेच रहे हैं, तो ये मैंने जैसे बताया, गोल्डन, ये जंगली बेरीज, वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, और गोल्डन स्क्वायर्स जो ब्रिंजल वगैरह बेच रहे हैं, और वेजिटेबल्स वगैरह, पम्पकिन वगैरह भी बेच रही है। तो आप ये लिख के आइएगा। उसके बाद पूछते हैं कि जो नेता लोग हैं उन्होंने उनसे क्या प्रॉमिस किया है और क्या चीज़ न्यूज़ में थी। न्यूज़ में क्या था? न्यूज़ में ये था कि इनसे इनकी ज़मीन खरीद कर या छीन कर इनको जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा और दूसरी जगह शहर में थिएटर के पास, इनको एक मॉल के पास जगह दी जाएगी, जिससे जो है इनको अपने फिर आमदनी की, अपने बिक्री की जो है ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शहर में जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो वहाँ पर लोग जो है इनका सामान खरीद लिया करेंगे। ऐसा न्यूज़ में छपा था कि इनसे इनकी ज़मीन छीनी जाएगी। ग्रीडी गुड डूअर्स के बारे में पूछ लेता है। ग्रीडी गुड डूअर्स कौन है? जैसा कि मैंने बताया, ग्रीडी मतलब लालची, गुड डूअर्स मतलब जो ऐसा लगता है कि अच्छा कर रहे हैं लेकिन रियल में वो अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। वो उससे केवल अपना अच्छा सोच रहे होते हैं, दूसरों का अच्छा नहीं सोच रहे होते। वो दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहे होते हैं, बस अपने बारे में सोच रहे होते हैं। चाइल्डिश लॉन्गिंग के बारे में पूछ लेता है कि चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश मतलब बचकानी और लॉन्गिंग मतलब इच्छा, ऐसी इच्छा जो बच्चे करते हैं। तो मतलब ये भी जो है यहाँ के जो गांव वाले हैं वो बचकानी इच्छा लेकर बैठ गए, बच्चों जैसी इच्छा लेकर बैठ गए कि कोई तो आए, कोई तो आए, जिससे जो है, जिससे कवि को बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि इनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, इनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती और ये हमेशा निराश में रहते हैं, निराशा में रहते हैं। ये पूछ सकता है कि लोग जो आते हैं वहाँ पर वो किस किस वजह के लिए, किस किस वजह से रुकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादातर जो लोग यहाँ रुकते हैं वो या तो पता पूछने के लिए रुकते हैं, या सिर्फ यहाँ से गाड़ी घुमाने के लिए रुकते हैं, या कंप्लेन करने के लिए रुकते हैं कि नॉर्थ और साउथ गलत लगा रखा है आपने, या फिर ये पूछने के लिए रुकते हैं कि आप पेट्रोल या डीजल बेचते हो क्या। ठीक है, कोई भी जो है इनसे, या सिर्फ रुकते भी हैं तो प्राइस पूछ कर छोड़ देते हैं, सामान कोई नहीं खरीदता है इनसे, कोई गाँव वाले से। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पोएम। इसके मैं क्वेश्चन जो है लास्ट स्लाइड में लगा दूंगा। तो कल मिलेंगे हम अपनी लास्ट पोएम के साथ, जिसका नाम है आंट जेनिफर टाइगर्स। थैंक यू वेरी मच।